वक्फ बोर्ड के नाम पे हमारी ज़मीनों पे कब्जा है, मुसलमान की मस्जिदों पे, मुसलमान के मदरसों पे, मुसलमान के कब्रिस्तान पे। और वक्फ बोर्ड में ये है कि मतलब 10 मेंबर होंगे और 10 मेंबर में 2 नॉन मुस्लिम होंगे। बताओ, 2 नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में होंगे, 8 मुस्लिम होंगे, 2 नॉन मुस्लिम होंगे। बताओ, क्या ये एक षड्यंत्र है हम मुसलमानों के लिए? अब पॉलिटिशियंस अपने रैली में क्या बोलते हैं, क्या मुसलमानों का भला कर रहे हैं? मुसलमान की ज़मीन छीन के तुम उनका क्या भला कर रहे हो? जहाँ हम अपने बच्चों को कुरान सिखाते, कुरान समझाते, दीन बताते, अल्लाह की मोहब्बत बताते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताते, वो हमसे छीना जा रहा है। और तुम बोल रहे हो कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे, भला कर रहे हैं। तुम्हारे भगवान हमारे मस्जिदों के नीचे मिल रहे, अचानक से कहाँ से मिल रहे? और मोदी जी अभी रिसेंटली अभी एक जगह बैठे थे, उनका वीडियो क्लिप आया था, वो मौलानाओं के साथ बैठे थे और मौलानाओं से वो क्या बोल रहे थे कि मैंने इन लोगों से राय ली, मैं 3 साल पहले वक्फ बोर्ड के बारे में सोचा था, तो मुझे लगा मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए, कैसे मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बात करूं, कैसे उस चीज़ के तहकीकात करूं। तो मैंने मौलानाओं से पूछा और मौलाना सामने बैठे थे। अब सोचो, हमारी ही कौम में गद्दार है, हमारे ही मुसलमानों में गद्दार है ये मौलाना, जो लेक्चर पे खड़े होकर नबी की शान में बड़ाई करते रहते हैं, अल्लाह की शान में बड़ाई करते रहते हैं। ये झूठ है। इनका जो नकाब है, चेहरे पे जो नकाब लेके उड़े ना, अगर इनका चेहरे से जो नकाब हटाओगे ना, तो फुल पॉलिटिशियन और एक काफिर यहूदी वाली हरकत है इनकी, और हम इन्हें फॉलो करते। और यही जो मौलाना पॉलिटिशियन से मिले, ये जब स्टेज पे जाते तो बोलते हैं हम मुसलमानों के साथ हैं, और जब यही मौलाना स्टेज से उतरते हैं तो उन्हीं पॉलिटिशियन के पास जाके बोलते हैं हम आपके साथ हैं, हमारे साथ नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं, उनके साथ है। और ये चीज़ आप लोग देखो कि मोदी जी कैसे बोल रहे हैं कि आप लोग की वजह से ही ये बोर्ड पे मैंने काम कर पाया है। मतलब ये मुस्लिम के गद्दारों में से ही है, जो वक्फ बोर्ड को कैसे बताते, कैसे इन्हें वेरीफाई करो, कैसे इन्हें हड़पो, ये खुद बता रहे। क्योंकि इन्हें करोड़ों का बैंक बैलेंस मिल जाओगा ना इन मौलानाओं को, आराम से इनकी ज़िंदगी तो कट जाएगी, दुनिया बना ली है, आखिरत की फिक्र नहीं, बस दिल में कुरान है। अल्लाह, मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि इनके दिल से अल्लाह पाक कुरान छीन ले और ऐसे दिल में डाले जो उसके काबिल हो, ऐसे दिल में नहीं जो उसके काबिल ही ना हो। अल्लाह पाक हमारे साथ खैर करेगा इंशाल्लाह, और होगा। एक बार तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा, वो तो हो के रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो तो परचम लहराएगा ही लहराएगा। लेकिन अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक षड्यंत्र हो रहा है, मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, उनके मस्जिदें, उनके मदरसों को छीना जा रहा है। अभी तक लोग जो पॉलिटिशियंस है वो क्या दिमाग में डालते कि इनके मदरसे में बम बनता है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इन्हें इतना ही सब होता है ना कि हमारे मदरसे में क्या बनता है, क्या होता है, तो आए अपने बच्चों को भेजें, पढ़ाएं अपने बच्चों को क्या वहाँ पे असल में होता क्या है। हाँ, बना देवे, ये अपनी आइडेंटिटी मत दिखावे कि मेरा बच्चा एक हिंदू है इसलिए मैं उसे उर्दू अरबी पढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, उसे मुस्लिम करके ही पेश करें। मुसलमान मेडिकल टेस्ट नहीं कराते, पहले एक गांव से छोटे मदरसे में जाएं, वहाँ दाखिला कराएं, दाखिला करें वहाँ अपने बच्चों से जब घर आए तो पूछे कि वहाँ क्या पढ़ाया गया, क्या नफरत फैलाया गया, नफरत पढ़ाया गया। हाँ, ये पॉलिटिशियंस की एक चाल है जो आम हिंदुओं में हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और आम मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत भरी जा रही है। इनका जो वोटिंग बैंक है वो धर्म है। अगर ये धर्म से मुद्दे से हट के सड़क बना रहे, एजुकेशन सिस्टम से याद आया, बताओ एजुकेशन पे 18% जीएसटी है, जहाँ कई देशों में एजुकेशन फ्री में दे रहे, टैक्स फ्री है। बताओ, वहाँ एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का इतना गिरा हुआ है कि 18% जीएसटी। अब आम मुसलमानों के लिए होगा। अब कोई सोचे कि यार पहले 100 रुपये की जो बुक आती थी आज वो 300 की आती है, मजा आ गया, मोदी जी ने ना मुसलमानों के साथ ये कर दिया। अरे भाई, मुसलमानों के साथ किया है, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तुम नहीं जाओगे खरीदने वो 300 वाली बुक, 100 वाली जो 300 में, वो नहीं जाओगे खरीदने। हैं, नहीं खरीदोगे, सिर्फ हम खरीदेंगे। आज यूपी बिहार से लाखों लोग रोजगार के लिए मुंबई आ रहे, बेंगलोर जा रहे, चेन्नई जा रहे, क्या करने जा रहे? रोजगार ढूंढने यूपी बिहार से आ रहे। तो इसका मतलब कि सरकार रोजगार दे ही नहीं पा रही, इसलिए जा रहे। 1 घंटे के लिए लाइट आती है, 2 घंटे के लिए नहीं रहती है। अब वहाँ पे रोजगार हो कैसे? अब आज के टाइम पे खेती बाड़ी कोई करना चाहता नहीं है। यूपी बिहार में खेती बाड़ी का काम होता है, कोई करना नहीं चाहता। रीज़न क्या है कि खेती बाड़ी में उसे कुछ इनकम ही नहीं नज़र आती है, तो भाग के मुंबई आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, चेन्नई जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, सिटी की तरफ भाग के रोजगार ढूंढ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? तो सरकार का काम होता है ना कि मेरे स्टेट से कैसे कोई किसी और स्टेट में जाके रोजगार ढूंढ सकता है। तो कमी कहीं ना कहीं मुझ में है, सरकार को ऐसा सोचना चाहिए।